हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क की आप कह लें लगभग। तो अंकल जी पहले तो आपको वेलकम कहते हैं और आपसे जो है आज हम इस पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं। हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवन के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 हज़ार करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। हाँ। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज़ भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलां नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलां नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं। और हम खुद गए हैं, ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस है। आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना,
तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता, ठीक है। वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा हज की भी सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायवंड में गैदरिंग होती है और क्रिश्चियनों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन और है। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स और हैं, तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं। मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारा फ़िरक़ों में हम पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, हर कोई हमारे 6-7 जो मज़हब बने हुए हैं, हर कोई अपना इवेंट मनाता है, मगर हम इकट्ठे एक इवेंट कोई भी नहीं मनाता। हमें चाहिए ऐसे ही हम सारे मिलके एक इवेंट मनाएं, चाहे ईद मिलादुल नबी का बना लें या 10 मुहर्रम का बना लें या कोई अभी इमाम हुसैन की विलादत का आ रहा है 4 शबान, हम कब बनाते हैं, हालांकि हुसैन तो सबके हैं ना। हाँ, तो इतनी गैदरिंग है ही नहीं हमारे पास ना, और हमें जैसे चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो, गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के ख़तरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एट अ टाइम 10 करोड़ लोग हैं और देखिए कितना वो जो है ना एक हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आप भारत में आते हो तो यहाँ पर पीस है, दहशतगर्दी नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना, जैसे हम कहते हैं कि TTP आती है बॉम्ब ब्लास्ट करके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ 2025 पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो जितनी भी सारी मीडिया है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इस देश की ही मीडिया हो, सारे के सारे नेगेटिव चीज़ें ही दिखाने को पड़े हुए हैं। क्योंकि भाई नेगेटिव चीज़ें दुनिया देखती है जिससे उनको टीआरपी मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई महाकुंभ में हज़ारों जो मुस्लिम है वह हिंदू बन गए हैं, ठीक है, घर वापसी कर ली है। ऐसी ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतनी भीड़ क्यों जा रही है वहाँ, उसके पीछे का रीज़न भी क्या है। देखो, अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व इतने सारे हैं कि भाई एक किताब लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग मरे भक्त में तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं मरे, वो तो यानी कि उनका मोक्ष पक्का है, ठीक है। वहाँ पर जो प्रयागराज की धरती को बुलाया जाता है कि वहाँ पर अगर किसी को भगवान की मर्ज़ी से जिसकी मौत उसको मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी मर्ज़ी से चले जाए और फांसी लगा ले तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ दोस्तों समझदार लोग समझते हैं और पाकिस्तानी लोग तक समझते हैं, जो वहाँ से बैठकर बोल रहे हैं, पाकिस्तान से बैठकर बोल रहे हैं कि भाई हमें मौका मिलता
हमें अगर मौका मिले तो हम भी अगर हमें भी वीज़ा मिल जाता तो हम भी महाकुंभ में ज़रूर आते, वहाँ की मज़ा लेते, कैसा कहाँ नहाना है, त्रिवेणी संगम में नहाते जाकर। वो लोग भी चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अपनाना। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, वीडियो में पाकिस्तानी आवाम ने किस प्रकार से अपना रिएक्शन दिया है। अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।